गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएमएल की सेकंड ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स खत्म हो चुकी है 29 मई को एंड मोस्ट ऑफ यू आर वेटिंग फॉर प्रैक्टिकल शेड्यूल। सो एज पर नोटिफिकेशंस एंड टीचर्स आपका प्रैक्टिकल शेड्यूल 8 ऑफ जून 8 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। एंड नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रैक्टिकल आखिर होते कैसे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपीयर फॉर द प्रैक्टिकल्स फर्स्ट टाइम। आप सभी अपने आप में से बहुत लाइक 90% बच्चे हैं वो अपना प्रैक्टिकल फर्स्ट टाइम दे रहे हैं सेकंड ईयर का एंड देयर क्यों जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे प्रैक्टिकल हुए थे वैसे ही प्रैक्टिकल होंगे या फिर क्या से प्रैक्टिकल होंगे। अभी हमारे पास प्रैक्टिकल में 3 सब्जेक्ट है, माइक्रो पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। तो कौन सी लैब होगी, बायोकेम की लैब होगी। तो कि आप सभी बहुत कंफ्यूज है कि एक्जैक्टली किस लैब में आएगा, क्या से माइक्रो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैथो के पूछे जाएंगे, हिस्टो के पूछे जाएंगे, बायोकेम के पूछे जाएंगे, फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ना है नहीं पढ़ना है, या फिर सेकंड ईयर का सिलेबस आएगा, ये सब थ्योरी में क्या आएगा। तो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोस क्वेश्चंस, आपके जो भी क्वेश्चंस है उस रिगार्डिंग आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल कैसे होता है। ठीक है, हम सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक रूम में बैठाएंगे एंड द सिटिंग विल डिपेंड ऑन कि आपका प्रैक्टिकल किस कॉलेज में आता है। जनरली सभी का सेंटर जयपुर में ही दिया जाता है एंड लाइक एक रूम में आप सबकी सिटिंग होगी अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर्स। देन आपको सबसे पहले जो होगा फर्स्ट स्टेप इज स्पोर्टिंग। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में भी प्रैक्टिकल दिया है तो आप सभी को पता है कि स्पोर्टिंग क्या है। स्पोर्टिंग में आपको आपकी लैब से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आप लाइक एलटी डिपार्टमेंट से लैब टेक्नोलॉजी करें तो आप लैब से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट देंगे। अगर रेडियो टेक्नोलॉजी का कोर्स करें तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो स्पोर्टिंग में आपसे इंस्ट्रूमेंट को स्पोर्ट किया जाता है। एज पर द नेम सिग्निफाइज स्पोर्टिंग मींस कि आपको स्पोर्ट करना है, पहचानना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको 5 इंस्ट्रूमेंट्स को पहचानना होगा, उनको स्पोर्ट करना होगा। अपनी आपको एक आंसर शीट दी जाएगी तो उसमें आपको उनका नेम लिखना है एंड 2 यूजेस। ठीक है, तो इसलिए आप अपने ग्लासवेयर्स इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि वाइल्स को पढ़ के जाइए, मीटर्स, बीकर्स। ठीक है, एंड जो भी आप लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट आप सभी को पढ़ के जाइए। उनके मेक श्योर कि एटलीस्ट दो यूज आपको आते हो कि उनका काम क्या है, कैसे वो काम में लिया जाता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट स्पोर्टिंग के बाद सेकंड इज रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में आपको जो नोटबुक दी जाएगी उसमें सबसे पहला क्वेश्चन स्पोर्टिंग का होता है, जिसमें आपको 5 इंस्ट्रूमेंट्स को 5 डिवाइसेस को स्पोर्ट करके उनके यूजेस लिखने होते हैं। सेकंड रिटन, रिटन में आपको कोई भी प्रैक्टिकल दिया जाएगा लिखने के लिए। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसकी है कि हम लोगों को रिटन में क्या दिया जाएगा, राइट। तो वैसे तो अभी आगे मैं वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही थी कि रिटन जो टेस्ट होगा ना, वहाँ पे आपसे कोई भी एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में जो थे बच्चे उन्होंने सबने देखा होगा कि उनसे यूरिन एग्जामिनेशन पूछा था, यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन, राइट। मोस्ट ऑफ बच्चों से यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन, ब्लड ग्रुपिंग, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आया था। इनके अलावा कुछ और रिटर्न में नहीं दिया था। ठीक है, सेकंड ईयर में क्या होगा, तो सेकंड ईयर में भी यूरिन इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ बच्चे कहेंगे तो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, सेकंड ईयर में क्यों आएगा। तो आपने फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा पीएफटी या फिर आरएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, और वी कैन आल्सो से दैट रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो आरएफटी में ही फर्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जब आप यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो उसका एग्जामिनेशन भी पढ़ेंगे, वो भी आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। देखो जो रिटन टेस्ट में प्रैक्टिकल दिया जाता है ना, वो प्रैक्टिकल वो होता है जो वो वहां आपसे करवा सकते हैं। ठीक है, अभी वो आपसे सीएसएफ एग्जामिनेशन दे मान लो, ठीक है, या आपसे वो जेड एम स्टेन दे लिखने के लिए, तो आप खुद बोलिए ना कि जेड एम स्टेनिंग स्पेसिफिक स्टेन है, बहुत ही कंटीजियस है एंड यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हाई होते हैं, तो आपको ऐसा स्टेन क्यों देंगे। ठीक है, पॉसिबल सीएसएफ फ्लूइड भी आपको स्टेन करने के लिए क्यों देंगे। तो ऐसा कोई वो स्टेन देंगे जो सैंपल इजीली अवेलेबल हो, राइट। अगर सैंपल इजीली अवेलेबल है, क्विकली वो हो जाए कि देखो अभी वो आपको सीएसएफ देंगे 10-15 मिनट में नहीं दे सकते ना, हर बच्चे को उनको 2 से 3 मिनट में बच्चा लाइक पर स्टूडेंट को फ्री करना होता है प्रैक्टिकल लेके, तो इसलिए वो आपको इतना टाइम नहीं दे सकते। तो क्या आपको 2 से 3 मैक्सिमम 5 मिनट देंगे आपको प्रैक्टिकल के लिए एंड उसके बाद आपको 5 मिनट्स देंगे वो लिखने के लिए, जो भी आपने प्रैक्टिकल क्या है वो लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए आपका यूरिन, देखो यूरिन इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेन आपसे वो ग्राम स्टेनिंग लिखवा सकते हैं, लेकिन आपको करने को नहीं बोला जाएगा। आपसे पीडीएफ बनवाया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमने पेरिफेरल ब्लड फिल्म बनाना सीखा था कि हम ब्लड टेस्ट कैसे बनाते हैं, थिकनेस में फिक्स में, तो वो आप लिखवा भी सकते हो, बनवा भी सकते हैं। बट स्टिल जितना मैंने बच्चों से बात की है, जितना है सेकंड ईयर में भी मोस्टली यूरिन इंपॉर्टेंट है, यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन, तो डोंट मिस इट आउट। ओके, देन रिटन टेस्ट के बाद क्या होगा आपका वाइवा। ठीक है, दैट इज थर्ड एंड लास्ट स्टेप। तो वाइवा में आपसे लाइक बताया कि वो 3 से 4 बच्चों का सेट बना के आपको ग्रुप्स में बुलाते हैं, 2 एग्जामिनर्स होते हैं एंड वो आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हमें वाइवा कैसे यूज करना है, एंड वाइवा इज द पार्ट जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देता है। ठीक है, ये लाइक रिटन टेस्ट स्पोर्टिंग ये पास होने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बट जो आपकी रैंक बनाएगा, जो आपकी परसेंटेज बनाएगा, जो मार्क्स देगा, दैट इज वाइवा। दिस कवर्स द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइक हमने तो ये जान लिया कि हमारे प्रैक्टिकल होते कैसे हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल में हमारी स्पोर्टिंग होगी, रिटन टेस्ट होगा, देन वाइवा होगा। ठीक है, अभी हम स्पेसिफिकली एक एक लाइक पोर्शन पे बात करेंगे कि हमें किस पोर्शन के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है। ओके, तो फर्स्ट इज स्पोर्टिंग। तो सबसे पहले स्पोर्टिंग होती है, वो आपको स्पोर्टिंग मैंने बताया था कि कोई भी 5 इंस्ट्रूमेंट देंगे जिनका आपको यूज लिखना है एंड उनको स्पोर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले उनका स्पोर्ट करना है, फिर उसका नेम लिखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देन उसके बारे में एटलीस्ट 2 यूजेस लिखने हैं। तो दैट इज स्पोर्टिंग। तो स्पोर्टिंग में वो हमको क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो हियर इज द लिस्ट कि वो हमको क्या क्या देंगे। आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी पिपेट। ठीक है, देखो आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी पिपेट या फिर एचबी पिपेट, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि आरबीसी पिपेट क्या होती है, डब्ल्यूबीसी पिपेट क्या होती है, एचबी पिपेट क्या होती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, रेड बीड है तो आरबीसी पिपेट, व्हाइट बीड है तो डब्ल्यूबीसी पिपेट, और एफबी पिपेट वाज इजी टू आइडेंटिफाई क्योंकि जो हम शैलीज हीमोग्लोबिनोमीटर में यूज करते हैं ट्यूब, दैट इज एचबी पिपेट। ओके, एंड आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट में कई बार आपको नहीं मिलेगा, उसका जो लाइक माउथ होता है ना ट्यूब का, पिपेट का, वो उस पे व्हाइट बीड, व्हाइट माउथ नहीं हो, मे बी वो रेड माउथ नहीं हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, तब आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसके मार्किंग से, क्योंकि मार्किंग में क्या डिफरेंस है, उसका जो बीड है वो साइज में डिफरेंस होता है, तो क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट बहुत कॉमनली पूछा जाता है स्पोर्टिंग में। ठीक है, आपको वाइल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ईडीटी वाइल किस काम आएगी। ठीक है, रेड वाइल किस काम आएगी, ग्रे वाइल किस काम आएगी, इनके अंदर एंटीकोगुलेंट कौन सा है, इनका क्या यूज है, हम पीटीआईएनआर के लिए कौन सी वाइल यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा एंटीकोगुलेंट है, क्यों यूज करते हैं, क्या टेस्ट लगाते हैं, ये सब पता होना चाहिए, राइट। देन आफ्टर आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी पिपेट, वाइल्स हो गया, एचबी पिपेट। ठीक है, देन हम जैसे मैंने बताया कि एचबी पिपेट शैलीज मेथड में यूज होती है, आपसे शैलीज मीटर भी पूछ सकता है। ठीक है, वो डिवाइस होता है जिससे हम चेक करते हैं कि आप एचबी क्या है। ठीक है, शैलीज हीमोग्लोबिनोमीटर जो होता है आपको वो पता होना चाहिए कि वो कैसा लिखता है, उसमें किस तरह से ट्यूब अरेंज होती है। ठीक है, कैसे हम प्रोसीजर पूछ लेते हैं, बट स्पोर्टिंग में आपसे सिर्फ वो मीटर पूछेंगे कि हाँ शैलीज मीटर है, और लाइक आपसे स्पिरिट लैम्प पूछ सकते हैं।
कि स्प्लिट लैंप माइक्रो के प्रैक्टिकल्स में काम आता है, ठीक है। अगर हमें यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन करना है, जैसे हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट करना है प्रोटीन के लिए, तो हम स्प्लिट लैंप को हीटिंग के लिए यूज करते हैं, बेंसन बर्नर हो गया, ठीक है। तो ये आपको दे देंगे एंड पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो चीज पता होनी चाहिए। एंड विंट्रोप ईएसआर के लिए, पीसीबी के लिए हम यूज करते हैं विंट्रोप ट्यूब। तो विंट्रोप ट्यूब हम बेसिकली ईएसआर के लिए यूज करते हैं। एंड वेस्टर्न ट्यूब को हम ईएसआर एंड पीसीबी दोनों के लिए यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अरे वो देखो ये ना लाइक इंस्ट्रूमेंट में ये पूछा है, जो मैं साथ में कुछ बता रही हूँ, बायो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये चीजें। कि आप उन्होंने स्पोर्टिंग आप नोट में देखा कि आपने वेस्टर्न ट्यूब को स्पोर्ट किया है, तो वायो से आपकी नोटबुक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपको स्पोर्टिंग एरिया क्या है। आपने स्पोर्टिंग में वेस्टर्न ट्यूब देखी है तो बताओ कि वेस्टर्न ट्यूब का काम क्या है, ईएसआर और पीसीबी को डिटेक्ट करने के लिए। ये पूछ सकता है कि वाइडली यूज लाइक विंट्रोप और वेस्टर्न दोनों ही ईएसआर के लिए काम आई है, तो इन दोनों से सबसे ज्यादा कॉमनली यूज ट्यूब कौन सी है, वेस्टर्न ट्यूब। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी विंट्रोप है कौन सी वेस्टर्न है, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। अगर लाइक स्लाइड्स पूछ सकते हैं, सिरिंज पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सिरिंज के बारे में की सिरिंज है, ठीक है। अभी सिरिंज को ना जनरली हम लैब में क्या बोलते हैं, डिस्पो, जैसे डिस्पो मत लिख के आना, सिरिंज लिखना है, क्योंकि हम मेडिकल सिरिंज बोलते हैं, ठीक है। स्लाइड्स है, स्लाइड स्प्रेडर अलग होता है, ठीक है। जब हम पीवीएफ बनाते हैं तो स्लाइड स्प्रेडर होता है। तो ये जो स्लाइड स्प्रेडर है वो पूछ सकते हैं। अभी वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक स्लाइड में और एक स्लाइड स्प्रेडर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। माइक्रोस्कोप जनरली देखो स्पोर्टिंग में नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, क्या होता है। बट हाँ, प्रैक्टिकल के टाइम पे वो लोग आपसे माइक्रोस्कोप सेट करा सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। बट हाँ, माइक्रोस्कोप बहुत कम जानते हैं, आपसे स्पोर्टिंग में पूछेंगे, ठीक है। आपसे कल्चर मीडिया स्पोर्टिंग में पूछ सकते हैं कि लाइक आपको कल्चर मीडिया कोई लग रहा है एंड आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग कल्चर मीडिया कौन सा है, वो चॉकलेट अगार है, मैकोन की अगार है, ठीक है, ब्लड अगार है, तो कल्चर मीडिया पता होने चाहिए। कल्चर मीडिया इंपॉर्टेंट है। एंड न्यूवा चैम्बर, तो न्यूवा चैम्बर भी पूछते हैं, तो न्यूवा चैम्बर इंपॉर्टेंट है। तो इंप्रूव न्यूवा चैम्बर है, ओल्ड न्यूवा चैम्बर है। तो न्यूवा चैम्बर देखो बहुत इजी इंस्ट्रूमेंट है, बट वो उसके बारे में अगर पूछते हैं तो यू शुड नो कि न्यूवा चैम्बर का यूज क्या है, न्यूवा चैम्बर होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंस्ट्रूमेंट में इतना ही पूछते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपसे स्पोर्टिंग में करवाएंगे ना, वो आपको बीकर दे सकते हैं, ठीक है। बीकर्स दे सकते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दे सकते हैं, पिपेट्स इंपॉर्टेंट है, वाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना स्पोर्टिंग में एक वाइल जरूर मिलेगी, ठीक है। और स्ट्रेन्स दे सकते हैं, लाइक आपको कवर स्लिप्स दे सकते हैं, पेट्री डिश दे सकते हैं। तो आपको ग्लासवेयर और प्लास्टिक वेयर को पढ़ के ही जाना है। एक आपको ग्लासवेयर प्लास्टिक वेयर जरूर मिलेगा, ठीक है। एक आपको वाइल जरूर मिलेगी। और आपको मे बी सेकंड ईयर है तो आपको कल्चर मीडिया दे दिया, कोई स्टेन दे दी कि आपको स्टेन को कलर से आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेन है, बट कम दिखता है, ठीक है। हमारे टाइम पे लाइक नो पुलिसमैन स्टेन दिया गया था कि यूनिक आइडेंटिफाई की स्पोर्टिंग के टाइम पे वो पुलिसमैन स्टेन है क्या है, ठीक है। ड्रॉपिंग बॉटल्स दे सकते हैं, तो ग्लासवेयर प्लास्टिक वेयर में आगे तो आपको इतना स्पोर्टिंग में आना चाहिए, स्पोर्टिंग में चीजें देते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज राइटिंग और प्रैक्टिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। तो ये वो फेज है हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम का जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डर लगता है एक्चुअली, क्योंकि हमको क्या लगता है कि क्या हमसे प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, लाइक अगर हमको यूरिन अगर लिखने के लिए दिया है तो क्या वो हमसे प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करने को बोला जाएगा या नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होगा या फिर नहीं करना होगा, तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। एंड वो देखो फर्स्ट ईयर में वी हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिकल्स, बट सेकंड ईयर में वी हैव माइक्रो बायोकेम, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी। हमें फर्स्ट ईयर का भी पढ़ना है, तो एग्जैक्टली हम क्या पढ़े एंड क्या प्रैक्टिकल में दे सकते हैं। सो फॉर माइक्रो, तो देखो माइक्रो में स्पेसिफिकली आपको सिर्फ स्टेन दे सकते हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल में देंगे तो लिखने के लिए स्टेनिंग में भी आपको ग्राम स्टेनिंग या फिर अल्बर्ट स्टेनिंग लिखने के लिए देंगे। अगर वो स्टेनिंग दे रहे हैं तो वो आपसे कभी भी प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करवाएंगे। मैक्सिमम वो क्या कर सकते हैं कि वो आपको बोले कि पीडीएफ बना के दिखा दो कि हम नॉर्मली ब्लड फिल्म कैसे बनती है, ठीक है। लेकिन आपको स्पेसिफिकली ग्राम स्टेनिंग अल्बर्ट स्टेनिंग का प्रोसीजर वो ओरली सुन सकते हैं, वो आपसे नोटबुक में लिखवा सकते हैं, बट वो आपसे प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि कंटीजियस है एंड टाइम कंज्यूमिंग, इतना टाइम नहीं होता है, तो नहीं करवाएंगे, ठीक है। देन बायोकेमिस्ट्री देखो वो आपको पूरा लाइक लैब में ही दे सकते हैं कि एक बच्चे को आप एनालाइजर्स दे, ठीक है। अगर मान लो एनालाइजर खराब हो जाए, यूज करना नहीं आता है, कोई भी एरर आ जाए, तो डेट पोस्ट रियली मच, ठीक है। तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री से स्पेसिफिकली वो कोई प्रैक्टिकल नहीं देंगे, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी से टिश्यू प्रोसेसिंग, अगेन वो टिश्यू का कटिंग, फिर दैट इज लाइक लिटरली अ लॉन्ग स्टेप, आपको सबसे पहले टिश्यू का ग्रोथ एग्जामिनेशन करना होगा, फिर उसको फिक्सेशन करना होगा, ठीक है। तो वो आपको लाइक हिस्टोपैथो का भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए नहीं देंगे, ओके। देन हमारा फर्स्ट ईयर का पार्ट की जो सेकंड ईयर में भी बहुत पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, ओके। तो अभी आप देखो हम लोग जनरली कहते हैं कि फर्स्ट ईयर का पार्ट है, बट सेकंड ईयर में अगर आप प्रैक्टिकल का सिलेबस देखोगे ना, तो इट इज मेंशन कि यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, एचबी एस्टिमेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं सेकंड ईयर से भी लिंक करता है। हमारे पास सेकंड ईयर में बायो केम में टॉपिक है ब्लड, ठीक है। अब जब हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो वहाँ का ब्लड के साथ एस्टिमेशन भी पढ़ेंगे। अगर ब्लड एस्टिमेशन है तो यानी क्या है, शेलीज मेथड भी पता होना चाहिए, इसमें शेलीज मेथड पूछ सकते हैं। सेकंड ईयर में हमारे पास है आरएफटी या केएफटी, व्हाटएवर यू प्रेफर टू से। तो इसमें अगर हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो हमें यूरिन का एग्जामिनेशन करना चाहिए, फिजिकल केमिकल क्रॉस, राइट, ठीक है। तो बस आपके प्रैक्टिकल में ये टॉपिक्स लाइक कि स्पेसिफिकली अगर परफॉर्म करने के लिए तो क्या देंगे, ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, यूरिन का केमिकल, ठीक है, क्योंकि दैट इज इजी टू परफॉर्म, सैंपल कलेक्ट करना इजी है एंड क्विकली हो जाएगा। तो यूरिन ब्लड ग्रुप, यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन, एचबी एस्टिमेशन, एंड वो स्पेसिफिकली साइनमेथ हीमोग्लोबिन नहीं देंगे क्योंकि वो टॉक्सिक मेथड है, आपको देंगे तो सिर्फ शेलीज देंगे, ठीक है। एंड आपको पीवीएफ बनवाया जा सकता है, इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करने के लिए नहीं बोला जाएगा, ओके। एंड फॉर रिटन पर्पस आपको क्या क्या करवाया जा सकता है, तो रिटन पर्पस के लिए देखो आई एम मेकिंग अ लिस्ट हियर, आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। तो आपसे यूरिन का केमिकल, ठीक है, देन एचबी अगेन शेलीज मेथड, ब्लड ग्रुपिंग बहुत कॉमनली आस्क्ड प्रैक्टिकल है। तो अब मेरी ये ना करवाए, मेरा पॉइंट ये कि मेरे को लगता है कि यूरिन ही आपसे पूछेगी, यूरिन में स्पेसिफिकली प्रोथेरा टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। तो ये लाइक लिटरली पढ़ के जाना, ये आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे वो, अगर यूरिन पूछते हैं, ठीक है। जब आपसे वाइवा में पूछे या प्रैक्टिकली लिखवाएं वो, ठीक है, बट ये पूछ रहे प्रोथेरा एंड बेनेडिक्ट। एचबी शेलीज मेथड से ब्लड ग्रुप एंड पीबीएफ। स्टेनिंग में अगर वो लिखवाते हैं तो आपको सारे स्टेन्स नहीं पढ़ने हैं, वो आपसे एचएनई लिखवा सकते हैं, पास स्टेन, पैप स्टेन, ठीक है, ग्राम स्टेन एंड जेडन स्टेन। बट ये स्टेनिंग का वो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करवाएंगे, ओनली रिटन में देंगे, ठीक है। ये नहीं कि वो आपको एचएनई स्टेन पकड़ा देंगे, बोलेंगे कि चलो एचएनई की स्लाइड बनाओ, स्टेन करके, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपको अगर स्टेनिंग रिटन टेस्ट में देते हैं तो वो सिर्फ लिखने के लिए देंगे, परफॉर्म नहीं करवाएंगे, ठीक है। मेक श्योर अबाउट इट एंड इसमें तो नहीं आएगा।
सो द लास्ट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल इज वाइवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट मार्क्स स्कोरिंग पार्ट, ठीक है। एंड इसलिए सबसे ज़्यादा डर लगता है कि क्या पूछेंगे, हाउ डू आई आंसर, अगर एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछा जो नहीं आता है तो दैट्स द थिंग कि जो हमारे माइंड में चलती है ड्यूरिंग द वाइवा। थोड़ा सा डर भी लगता है, ठीक है, नर्वसनेस भी होती है, बहुत अनएक्सपेक्टेड पार्ट होती है। यू कांट से कि हाँ स्पेसिफिक, देखो हम रिटन टेस्ट हो गया, स्पोर्टिंग हो गई, तो यहाँ पे अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतना पार्ट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बट वाइवा वी कांट से कि हाँ सिर्फ इतना आएगा, ठीक है। तो हमें पढ़ना तो पूरा सिलेबस है, लेकिन हाँ स्टिल हम एजम्पशन बना सकते हैं कि मेजॉरिटी क्या चांस है कि वो क्या पूछेंगे। तो हम पार्ट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले से मान लो हमने हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में वो टिश्यू प्रोसेसिंग पूछ सकता है कि टिश्यू प्रोसेसिंग मैनुअल है एंड ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग है, तो टिश्यू प्रोसेसिंग के टाइप्स क्या है, ठीक है। टिश्यू प्रोसेसिंग पूछ लेंगे। टिश्यू प्रोसेसिंग में हम टिश्यू का कलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। कलेक्शन, यहाँ कलेक्शन के साथ आपसे कलेक्शन पूछना, तो प्लीज एट फिक्सेशन टू, क्या फिक्सेटिव्स के बारे में एक लाइन बोलिए कि हमें कलेक्शन के साथ साथ उसको इमीडिएटली फिक्सेटिव में फिक्स करना होता है टू प्रिजर्व इट्स मॉर्फोलॉजी एंड सेलुलर स्ट्रक्चर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम प्यूट्रिफिकेशन एंड रिप्लेसेस, ओके। तो हमें कलेक्शन पूछ लेंगे, देन हमें टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स पूछ लेंगे कि कितने स्टेप्स में टिश्यू प्रोसेसिंग होती है, क्या स्टेप्स है, ग्रोथ एग्जामिनेशन हो गया, देन हम फिक्सेशन करेंगे। तो ऐसे जो भी स्टेप्स है टिश्यू प्रोसेसिंग के अप टू माउंटिंग एंड स्टेनिंग, ठीक है, स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एक एंड तक आपको टिश्यू प्रोसेसिंग के पार्ट एंड उनका वन लाइनर एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। टिश्यू प्रोसेसिंग क्या है, कैसे होगी, क्या स्टेप्स है, उनका हर स्टेप का। अगर आपका फिक्सेशन है तो फिक्सेशन का पर्पस क्या है कि आपको टिश्यू को ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन से बचाना है। ऑटोलाइसिस मतलब कि जो टिश्यू की सेल है वो लाइसोसोम्स है, जैसे वो उनका डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। प्यूट्रिफिकेशन मतलब वो डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। उसमें हम रिएजेंट फिक्सेशन में रिएजेंट का यूज करेंगे, फिक्सेटिव एजेंट्स यूज करेंगे। फिक्सेटिव एजेंट हम जनरली फॉर्मली यूज करते हैं। एक दो रिएजेंट भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछ सकता है इट इज माइक्रोटोम, ठीक है। तो माइक्रोटोम की पता होना चाहिए, माइक्रोटोम की क्या टाइप्स है, ठीक है, डिफरेंस क्या है उन टाइप्स में, एंड माइक्रोटोम का यूज क्या है, ठीक है। केयर एंड मेंटेनेंस भी पूछ सकते हैं। तो ये लाइक हिस्टो में आपको इतना पूछेंगे, ठीक है। अभी कलेक्शन में आपको टाइप ऑफ कुछ भी कलेक्शन पूछ सकते हैं, आपका बायोप्सी सैंपल होता है, एक ऑटोप्सी सैंपल होता है, तो इस तरह से ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हिस्टो की बात हो गई। नेक्स्ट कम टू माइक्रो, कि माइक्रो में क्या पूछेंगे, राइट। तो माइक्रो में सबसे पहले अगर हम वायरोलॉजी देखें, वायरो में हमारे पास दो है, एचआईवी एंड एचबीएसएजी। तो आपसे एचआईवी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, एचबीएसएजी के टाइप्स पूछ सकता है, पॉजिटिव एजेंट पूछ सकता है, ठीक है। या फिर इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है कि एचआईवी आपका सेल के अंदर जाके मैक्रोफेजेस को फैक्टर ट्रांसमिट करता है, एचबीएसएजी का ट्रांसमिशन कैसे होगा, इनके प्रिकॉशंस क्या है, सिम्पटम्स क्या है, तो सॉरी। एंड तो वायरो में वो इतना पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। देन हम अगर पैरासाइटो, पैरासाइटो में देखो वो ना जनरली अभी जो ट्रेंड में डिजीज होती है वो पूछते हैं, जैसे मलेरिया पूछ लिया, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा पूछ लिया, या फिर वुचेरिया पूछ लिया, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रेंड में डिजीज है तो वो पूछेंगे पैरासाइटो में। या फिर आपसे क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन नेक्स्ट टाइम वीडियो लेंगे ना, वो पर टॉपिक वाइज ले लेंगे, लाइक मैं एक वीडियो शॉर्ट्स में बना दूंगी जिसमें आपको एचआईवी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है वो बता दिए, एचबीएससी से बता दिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमेंट्स, ठीक है, ये सब पूरा बता दिया। या फिर अभी जैसे बैक्टीरिया में हम बात करते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस का क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर स्पेसिफिक करेक्टर पूछ सकते हैं कुछ बैक्टीरिया के, ठीक है, जैसे विब्रियो हो गया, या फिर टिटना हो गया, क्लोस्ट्रिडियम टिटना है, तो ये सबका स्पेसिफिक कैरेक्टर पूछ सकते हैं। तो इतना माइक्रो में वो डीप जाते नहीं है, ठीक है। बट आगे वाइवा जो है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड पार्ट है, टोटली डिपेंड करता है आपका एग्जामिनर कौन होगा, उनका मूड कैसा है उस चीज पे। तो हम 100% कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लाइक अजम्पशन से कि हाँ, इतना क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। देन आफ्टर माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेम में बहुत से टेस्ट नहीं पूछेंगे, लाइक जैसे उन्होंने पूछा एलएफटी पूछा, तो डिपेंड करता है ना कि एग्जामिनर किस फील्ड से, अगर वो एग्जामिनर स्पेसिफिकली बायोकेमिस्ट्री से हुआ तो आपसे बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। अगर वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुआ आपकी जो एग्जामिनर है तो माइक्रो के क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। अगर वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है तो हिस्टोपैथोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर का फील्ड क्या है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन को वेटेड वो अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। बट अगर बायोकेमिस्ट्री से आया तो जैसे एलएफटी हो गया, केएफटी हो गया, सीएफटी यानी कार्डिक प्रोफाइल टेस्ट, फंक्शन टेस्ट, तो इनमें आपसे पूछेंगे कौन कौन से टेस्ट आते हैं, ठीक है। और इनका नॉर्मल वैल्यू आपको हर टेस्ट का पता होना चाहिए कि बिलिरुबिन का नॉर्मल वैल्यू क्या है, ओटीपीटी का, एसजीओटी एसजीपीटी का नॉर्मल वैल्यू क्या है, एलपी का नॉर्मल वैल्यू क्या है, यूरिया क्रिएटिनिन, ठीक है, केसीकेएमबी हो गया, ट्रॉपी हो गया, तो इन सब के नॉर्मल वैल्यू आपको नॉर्मल, जैसे सीकेएमबी ट्रॉपी इनका पीक टाइम कब है, लैप्स टाइम कब है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये चीजें वो पूछते हैं, ठीक है। अगर बायोकेमिस्ट्री में पूछा तो वो यही पूछेंगे। विडाल एक इंपॉर्टेंट है, विडाल क्योंकि देखो अभी जो सीजन है ना डेटिस की, इस सीजन में करंटली विडाल हो गया, टाइफाइड जो है वो बहुत फैला हुआ है, तो टाइफाइड केसेस अच्छे आते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड तो विडाल वो पूछेंगे ही पूछेंगे कि विडाल किस लिए टेस्ट होता है। हम उसमें अगर स्लाइड टेस्ट कर रहे हैं तो हम ओ एंटीजन एट एंटीजन चेक कर रहे हैं, पैराटाइपिक एंटीजन क्या होंगे, एचबीएच होंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूछेंगे। कलर पूछ लेंगे कि ओ एंटीजन का कलर पिंक होता है, एच एंटीजन का कलर ब्लू होता है, तो इस तरह से वो कलर डिफरेंस पूछ सकते हैं। अगर लाइक इनकी नॉर्मल रेंज पूछ लेंगे, है ना। तो आईजीएम आईजी जो हम टाइफाइड के लिए एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, डेटिस हम कार्ड से करते हैं, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें स्लाइड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीडीआर भी पूछ सकते हो कॉमनली, परफॉर्म टेस्ट लेबोरेटरी में। एंड ग्लूकोज में हम बात करें तो जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, देखो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एचबीएवन से भी पूछ सकते हैं कि एचबीएवन की नॉर्मल रेंज है, बट जीटीटी का प्रोसीजर पूछेंगे। बाकी एलएफटी में आपसे प्रोसीजर पूछेंगे, एफटी में प्रोसीजर पूछेंगे, वो मशीन से लगाते हैं, एंड मशीन टू मशीन रिएजेंट्स की वैल्यू चेंज होती है, मशीन टू मशीन रिएजेंट्स की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए वो आपसे प्रोसीजर नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ नॉर्मल रेंज का सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पूछेंगे। बट जीटीटी एक ऐसा टेस्ट है आपकी बायोकेमिस्ट्री जिसका वो प्रोसीजर आपसे सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे शैलीज का प्रोसीजर सुन सकते हैं, शैलीज बायो में स्पेसिफिकली यहाँ का ये हम पैथ में पढ़ते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी, बट हाँ मैं इसी में ठीक है। एंड अभी हम जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी जो हम बात हुई, तो शैलीज हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग हो गया, तो ये आपसे पूछेंगे। ट्यूबार चैम्बर के बारे में पूछेंगे, देखो वो ना बायो में प्रोसीजर के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट या ग्लासवेयर जरूर पूछेंगे, ठीक है। मतलब पूछते ही है, एक इंस्ट्रूमेंट एक ग्लासवेयर वो पूछेंगे ही वाइवा में। आपसे वाइल पूछ लेंगे कि रेड वाइल, ईडीटी वाइल, ठीक है, ग्रे टॉप वाइल, येलो टॉप वाइल, ग्रीन टॉप वाइल के अंदर कौन सा एंटी ऑक्सीडेंट होता है, आपको स्पेसिफिकली टेस्ट करेंगे, लाइक पीटीआई एनआरएस, इसमें आप कौन सी वाइल यूज करेंगे, उसमें कौन सा एंटी ऑक्सीडेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप शुगर के लिए ग्रे वाइल यूज करते हैं, ठीक है, तो ग्रे वाइल ही क्यों यूज करते हैं, शुगर में आप ईडीटी भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें फ्लोराइड होता है जो कि आपकी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, शुगर का ब्रेकडाउन जो प्रोसेस है उसको रोक देता है। तो इससे हम अगर सैंपल को थोड़ी देर बाद भी टेस्ट करते हैं तो हमारी रीडिंग पे फर्क नहीं आता, तो इस तरह से अपन से करना होगा, ठीक है। तो वो आपसे ये सब पूछ सकते हैं। एंड वो आपसे कल्चर मीडिया के बारे में पूछ सकते हैं कि लाइक अगर कल्चर मीडिया है तो कल्चर मीडिया क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है कल्चर मीडिया की, ठीक है, टाइप्स क्या है कल्चर मीडिया के, तो ये भी जनरली पूछते हैं क्वेश्चन। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द टेस्ट की जो पूछते हैं वाइवा में। एंड मैं एक ना छोटा सा कंक्लूजन दे सकती हूँ, आपको ये सब तो पढ़ना ही पड़ना है जितना मैंने अभी तक बताया, बट ये चीज लाइक देखो बीटी सीटी ब्लीडिंग टाइम प्रोटीन टाइम, ठीक है, पीवीएफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म कैसे बनाते हैं, क्या होती है, एचबी एस्टिमेशन, शेलीज मेथड, है ना, यूरिन और स्टेन्स,
ये देखो, और वाइल्स ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, जब आप से वाइवा मिले या फिर आपको रिटर्न मिले, यूरिन रिटर्न में आएगा ही आएगा। 99% वो रिटर्न में यूरिन देते हैं, 1% वो ब्लड भी दे देते हैं या फिर स्टेन देते हैं, लेकिन 99% यूरिन ही देते हैं, ठीक है। और स्पोर्टिंग में आपको वो कैपिलरी ट्यूब देंगे सीटी से रिलेटेड, ठीक है। कोटन से कुछ भी दे सकते हैं, तो आपके टेस्ट से रिलेटेड होगा, टीबीएफ स्प्रेड है, स्लाइड मेडिसिन करने के देंगे, वाइल्स आपको स्पोर्टिंग आएगी आएगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों पे फोकस करके चले, इनको पढ़ के चले। देखो वैसे तो मैंने अब सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वाइवा आपका कैसे होगा, क्या वो पूछते हैं पार्ट वाइज, कि आपको सबसे पहले स्पोर्टिंग होगी, स्पोर्टिंग के बाद रिटन टेस्ट होगा, रिटन के बाद आपका वाइवा होगा, ठीक है। एंड वाइवा आपका सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, सबसे इजी है स्कोर करना। एंड आप जैसे फर्स्ट ईयर में वैसे प्रैक्टिकल होंगे, नथिंग एनी स्पेसिफिक, एकदम रिलैक्स प्रैक्टिकल दीजिए। एंड अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके उनका टॉपिक वाइज लाइक शॉर्ट वीडियोस डाल दूंगी, कि जैसे अगर एचबी है तो उसमें कैसे टेस्ट रिटर्न में आ सकता है, क्या उसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्लासवेयर्स में कौन कौन से ग्लासवेयर है, क्या पता होना चाहिए, कितना क्या उनकी यूजेस है, तो वो सब एक अलग वीडियो, तो इस तरह से टॉपिक वाइज वीडियोस आ जाएंगे। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। एंड